हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो साथी चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी में, वो पढ़ेंगे हम लोग भू जल संसाधन। ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से हेडिंग बना लेंगे। सभी लोग कौन सी हेडिंग बनाएंगे? भूजल संसाधन। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग तैयारी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। और सभी लोगों दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है। चलिए, तो टॉपिक कौन सा है साथी? टॉपिक है हमारा भूजल संसाधन। हम नदियाँ वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। भूजल संसाधन, भूजल संसाधन। ठीक है, ये क्या है? हमारा आज का टॉपिक है। और साथ ही इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। कोई अगर इंग्लिश मीडियम का है तो लिख लीजिएगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोल सकते हैं? वाटर रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज का अपना यही भाई टॉपिक है। आज इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी ये जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट कर दूं और फिर एक कंबाइंड करके मैराथन आपके लिए बना दूं। ठीक है। तो चलिए भाई, सभी लोग देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भू जल संसाधन, या इसको ही मैं बोल देता हूँ आपका जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन। ठीक है, जल रिसोर्सेस या फिर वाटर रिसोर्सेज। तो जल संसाधन कैसा है भाई? ये जल संसाधन ऐसा तो है नहीं कि हमारे किसी ताऊ ने या आपके किसी ताऊ ने इसको क्या करा हो भाई, इसको जल को बनाया हो या फिर इसका आविष्कार करा हो। ठीक है, ये तो क्या है भाई, भगवान की देन है आपकी। तो ये आपकी जब भगवान की देन है तो ये क्या है भाई, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है। ये जल क्या है? आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिख लेंगे या फिर आप याद भी रख सकते हैं। तो ये क्या है भाई? वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज या फिर वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई देखें, इंग्लिश वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। अब इस पे भी कमेंट करने लगे फिर आप। ठीक है। तो जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। जल क्या है आपका? जल एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है आपका। ठीक है भाई। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। और वर्ष 2015 और 2014 की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार साथी अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2014 और 15, ठीक है, 2014 और 15 को अगर आंकड़ों के साथ ही हिसाब से हम लोग बात करें, आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो देश में है दोस्तों, वो सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नलकूप हैं। ठीक है, प्रमुख साधन जो हैं आपके, प्रमुख साधन। ठीक है, प्रमुख साधन कौन है? प्रमुख साधन है आपके नलकूप। ठीक है, जो सिंचाई वगैरह के लिए। ठीक है, नलकूप क्या है? प्रमुख साधन है किसके लिए? सिंचाई वगैरह के लिए। ठीक है, सिंचाई वगैरह के लिए। ठीक है, सिंचाई वगैरह के लिए क्या है? नलकूप आपके साधन है। ठीक है, इस समय वर्तमान में आपकी बात हो रही है। क्लियर है? चलिए, नलकूप का अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि नलकूप की कुल सिंचाई में लगभग कितना भाई योगदान वगैरह है, तो नलकूप का देख लेते हैं। नलकूप का, ठीक है, नलकूप। तो नलकूप का साथी सिंचाई में योगदान, ठीक है, नलकूप का सिंचाई में योगदान, नलकूप का सिंचाई में योगदान। और दोस्तों ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ यहाँ दोस्तों फालतू कराने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, ना आपके पास टाइम है फालतू चीज़ पढ़ने का, ना मेरे पास टाइम है फालतू चीज़ करवाने का। ठीक है। तो नलकूप का जो कुल सिंचाई में दोस्तों भाग है, वो लगभग कितना योगदान है भाई? 46.22%। ठीक है, 46.22% क्या है भाई? योगदान है नलकूप का सिंचाई में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं साथ ही हम लोग कि जल की जब बात हो रही है तो हम लोग बात करेंगे कि जल हमारे पृथ्वी, हमारे गोले पर भैया कितना है? तो कितना भाई जल है आपका? 71% आपका जल है। ठीक है, 71% साथी क्या है? आपका जल है। ठीक है, 71% आपका जल है। और क्या है भैया? 29% क्या पड़ती है आपकी? पृथ्वी, लैंड पड़ती है। ठीक है, 29% साथी क्या पड़ती है? लैंड, या फिर जिसे दोस्तों हम लोग कह देते हैं जमीन, या फिर धरती जय भी आप कहते हो। ठीक है, जमीन, या फिर इसको बोल देते हैं लैंड। ठीक है, और ये क्या है साथी? आपका 71% वाटर है। ठीक है, 71% क्या है आपका? वाटर है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी के लगभग साढ़े दोस्त आपके 3/4 जल पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के भाग पर लगभग कितना भाई जल पाया जाता है? 3/4
4 भाग आपका जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है। 3/4 भाग क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, 3/4 भाग जल पाया जाता है। कहाँ पर साथी मेरे? तो ये पाया जाता है मेरे दोस्त पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको पूरी भेज रहा हूँ, मन बाय मन क्लास जैसे कंप्लीट हो रही हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई, अगर हम लोग साथ ही बात करते हैं कि विश्व में जल के कुल आयतन का महासागरों में कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं विश्व में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? विश्व में जल के कुल आयतन का, ठीक है, 96.5%। ठीक है, 96.5% क्या है भाई? महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है मेरे दोस्त महासागरों में। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है विश्व का। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है विश्व में जल का कुल आयतन। ठीक है, विश्व में जल का कुल आयतन है, ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिख देता हूँ, विश्व में जल का कुल आयतन। विश्व में जल का कुल आयतन। ठीक है, विश्व में जल का कुल आयतन कितना? 96.5%। ठीक है, 96.5% पाया जाता है। और ये भाई 96 जो 5% है साथी, ये क्या है? ये आपका होता है लवणीय। ठीक है, ये क्या होता है? आपका लवणीय जल होता है। ठीक है, लवणीय जल होता है। ठीक है, लवणीय दोस्तों मतलब क्या होता है? लवणीय मतलब होता है साथी खारा, खारा पानी। ठीक है, खारा पानी, या इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? NaCl भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है भाई? 96.5% होता है। ये खारा पानी होता है और ये हमारे पीने योग्य भाई नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग लिखेंगे पीने योग्य नहीं होता है। पीने योग्य, पीने योग्य नहीं होता है। क्लियर है? पीने योग्य नहीं है। ये 96.5% पानी जो है साथी, ये आपका क्या है भाई? पीने योग्य नहीं होता है। लगभग आपका 2.5% ही दोस्तों जल ऐसा होता है जो क्या होता है भाई? अलवणीय होता है। ठीक है, 2.5% ही जल साथी आपका ऐसा होता है जो कैसा होता है भाई? अलवणीय। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। ठीक है, अलवणीय कितना होता है? लगभग साथी आपका 2.5% जल ही है आपका जो है अलवणीय जल। ठीक है, ठीक है भाई, अलवणीय आपका जल होता है। चलिए, अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं नहरों द्वारा सूचित भूमि में। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नलकूप हैं और अन्य कुएं हैं, इन सभी का साथी फिर क्या होता है? तो नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर, चलिए देख लेते हैं नलकूप और अन्य कुएं। ठीक है, नलकूप, नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर। ठीक है, नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर, अन्य कुओं को जोड़कर साथ ही क्या हो सकता है आपका? सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है मेरे दोस्त? वो होती है 62.82%। ठीक है, ये क्या होती है? सिंचाई की जाने वाली। ठीक है, सिंचाई की जाने वाली मेरे दोस्त। ठीक है, सिंचाई की जाने वाली होती है। ठीक है, तालाबों द्वारा जो आपकी सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा होती है 62.82, नलकूप प्लस आपके कुओं को जोड़कर। ठीक है, नलकूप और कुओं को जोड़कर। ठीक है भाई, नहरों द्वारा आपकी संचित भूमि कितनी होती है भाई? तो नहरों द्वारा अगर आपसे पूछ ले कि सिंचित भूमि कितनी होती है, तो आप सभी लोग लिखेंगे नहरों द्वारा संचित भूमि। नहरों द्वारा, नहरों द्वारा संचित भूमि। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचित भूमि, नहरों द्वारा संचित भूमि कितने प्रतिशत भाई? तो नहरों द्वारा संचित भूमि आपकी होती है 23.66%। ठीक है, 23.66%। और तालाबों द्वारा संचित भूमि कितनी होती है? अगर आपसे पूछ ले तालाबों द्वारा सर कितनी होती है? तालाबों द्वारा, तो चलिए तालाबों द्वारा भी लिखवा देते हैं। तालाबों द्वारा संचित भूमि, तो तालाबों द्वारा संचित भूमि कितनी होती है? ये होती है आपकी 2.52%। ठीक है, ये होती है आपकी तालाबों द्वारा संचित भूमि। ठीक है, तालाबों द्वारा संचित भूमि। अगर हम लोग बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश यूपी SSC पैट एग्जाम की, तो आपकी भाई यूपी की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, यूपी की भी बात होनी चाहिए। तो अगर हम पूछते हैं साथी कि देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो देश में सिंचाई की दृष्टि से, ठीक है, देश में, देश में सिंचाई की दृष्टि से, देश में सिंचाई की दृष्टि से, देश में सिंचाई की दृष्टि से स्थान देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर साथी कौन है आपका? प्रथम स्थान पर कौन है? जल्दी से बताएंगे कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरे स्थान पर देख लेते हैं। तो दूसरे स्थान पर साथी कौन होगा आपका? दूसरे स्थान पर कौन होगा भाई? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन होगा?
मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश होगा। तीसरे स्थान पर साथी अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर है साथी आपका राजस्थान, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है आपका, राजस्थान है। ये साथी बात की है हमने कि देश में सिंचाई की दृष्टि से कौन कौन किस स्थान पर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अपना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन सा है अपना मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर साथी क्या पड़ता है आपका राजस्थान पड़ता है, ठीक है, राजस्थान आपका पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बात नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्रफल दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे कि देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किसका किस राज्य का सर्वाधिक है, तो आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है। यहीं पे हम लिख देते हैं दोस्तों, क्या चीज है भाई, नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल, ठीक है, नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्रफल, ठीक है, नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल, ठीक है, नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल, संचित क्षेत्रफल किसका भाई सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है भाई, सर्वाधिक है किसका, उत्तर प्रदेश का, ठीक है मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है। क्लियर है। अच्छा, भारत विश्व की जलवृष्टि का कितना हिस्सा रखता है, तो आप ये भी लिखेंगे भाई। तो भारत, ठीक है, भारत विश्व की, भारत विश्व की, भारत विश्व की जलवृष्टि, ठीक है, भारत विश्व की जलवृष्टि का कितना हिस्सा रखता है मेरे दोस्त, तो आपका 4% हिस्सा भारत रखता है जलवृष्टि का, ठीक है, भारत रखता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई वाटर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, बात करते हैं किसकी, बात होगी साथी मेरे वाटर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो वाटर ऑफ रिसोर्सेस, चलिए वाटर ऑफ रिसोर्सेस, वाटर ऑफ रिसोर्सेस, या फिर इसको क्या कहेंगे भाई, जल के स्रोत, ठीक है, जल के स्रोत, वाटर ऑफ सोर्सेस, ठीक है, ये सोर्सेस होगा साथ ही, वाटर ऑफ सोर्स, ठीक है, वाटर ऑफ सोर्सेस, ठीक है मेरे दोस्त, वाटर ऑफ सोर्सेस, तो जल के स्रोत, तो जल के स्रोत कितने हैं दोस्त, तो जल के साथ ही 4 स्रोत आपके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो एक तो साथी होता है आपका पृष्ठीय जल, ठीक है, एक क्या होता है मेरे दोस्त, पृष्ठीय जल, ठीक है, एक कौन सा होता है पृष्ठीय जल, और एक कौन सा होता है साथी वायुमंडलीय, ठीक है, एक कौन सा होता है भाई वायुमंडलीय जल, ठीक है, वायुमंडलीय जल होता है। और अगर हम साथी बात करते हैं इसके आगे वायुमंडलीय जल, फिर तीसरे नंबर पर साथी कौन सा होता है आपका, इसको हम कह देते हैं भाई भौम जल, ठीक है, कौन सा होता है भाई भौम जल, ठीक है, भौम जल। और चौथा साथी कौन सा होता है आपका, महासागरीय जल, ठीक है, महासागरीय जल, महासागरीय जल, ठीक है, महासागरीय जल। पृष्ठीय जल साथी कौन सा होता है, जो आपकी जैसी ये आपकी लैंड वगैरह है, ठीक है, इसके ऊपर साथी जो बारिश वगैरह हुई, ठीक है, कोई बारिश वगैरह गिरी तो ये ऊपर जो पानी भाई इकट्ठा हो जाता है, ये क्या हो जाता है भाई पृष्ठीय जल, ठीक है, पृष्ठीय जल। या फिर नदियां हैं, झीलों व छोटे जैसे जलाशय वगैरह होते हैं साथी, ठीक है, तालाब वगैरह हुए, कुएं वगैरह, तालाब वगैरह हुए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं साथी आपके पृष्ठीय जल में आ जाते हैं। बारिश वगैरह का पानी साथी ये सभी किस में आ जाता है भाई, पृष्ठीय जल में आपके आ जाते हैं, ठीक है, नदियां हैं, झीलें हैं, छोटे बड़े जलाशय हैं जहाँ पानी भरा रहता है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, पृष्ठीय जल में साथ ही आपके आ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर वायुमंडलीय जल क्या होता है, तो वायुमंडलीय जल क्या होता है भाई, जल का कुछ अंश जो बाष्पित होकर, ठीक है, जल का कुछ अंश है, जैसे बात लीजिए बारिश हुई आपकी, ठीक है, मान लीजिए मेरे दोस्त क्या हुई आपकी साथ ही बारिश हुई, यहाँ आपका सूर्य खिला है, ठीक है, यहाँ सूर्य खिला है, सूर्य की भाई किरणें बढ़ रही हैं, ठीक, बारिश होने के बाद सूर्य निकला और सूर्य की किरणें पड़ी, और यहाँ से कुछ पानी जो होता है साथ ही आपका बन जाता है बाष्प, ठीक है, यहाँ से कुछ पानी बन जाता है बाष्प, और बाकी जो कुछ पानी होता है मेरे दोस्त वो चला जाता है जमीन के अंदर, ठीक है, बाकी जो पानी होता है वो चला जाता है जमीन के अंदर, ठीक है। तो जो पानी जमीन के अंदर चला गया वो तो हो जाता है साथ ही आपका भौमजल, ठीक है, वो तो हो गया भौमजल। और वायुमंडलीय जल जो आपका पानी पड़ा और उसके बाद बाष्पित हो गया साथ ही, ठीक है, वो क्या हो जाता है भाई, नीचे जो इकट्ठा होता है वो भौमजल कहलाता है, ठीक है। इसे कुएं और कई दोस्तों माध्यम से क्या होता है, धरातल पर वापस खींचा जाता है, धरातल पर वापस भी खींचा जाता है इसे साथ ही। किसके कैसे खींचा जाता है, सोखा जाता, जैसे नीचे इकट्ठा हुआ पानी, ठीक है, तो इसे क्या होते हैं भाई, इसको कुएं कुएं वगैरह हैं और दोस्तों नलकूप वगैरह इनकी सहायता से ऊपर भी खींचा जाता है। और महासागरीय जल मैंने आपको बताया था साथ ही, महासागरीय जल मैंने आपको क्या बताया था, 96% होता है, ठीक है, 96% मैंने आपको क्या बताया था, महासागरीय जल होता है साथी। और ये कैसा होता है, ये होता है साथी आपका नमकीन, या फिर आपका लवड़, आपका क्या होता है भाई, लवड़ीय होता है, ठीक है, नमकीन या फिर लवड़ीय आपका होता है। तो क्लियर हो गई सभी को इतनी चीजें।
इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद सभी लोग हेडिंग बनाएंगे कौन सी भाई, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाएंगे भाई पर्वत। ठीक है, सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, पर्वत। सभी लोग क्या बनाएंगे, हेडिंग पर्वत बनाएंगे। ठीक है, तो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो पर्वत में ही साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, प्रमुख भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। और दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो रही हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को भी दोस्तों अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ जुड़कर। तो चलिए दोस्तों अपना प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखें। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी के साथ ही हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिखता हूं आपका कौन सा भाई, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है उन पर एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी। तो चलिए कौन कौन सी हैं, एक तो होती है साथ ही आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी ये कहाँ है साथी, आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर पर साथी हम लोग अगर बात करते हैं तो कौन सी है भाई, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। और दोस्तों कौन सी है आपकी, एक और पड़ती है साथी आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, एक और साथी पड़ती है कौन सी भाई, जास्कर। तो आप सभी लिखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये सभी साथी कहाँ पड़ती हैं आपकी, ये सभी पड़ती हैं आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपकी ये पड़ती हैं। चलिए साथी उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड साथी, सेकंड दोस्तों देखते हैं कौन सा भाई, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है साथी आपकी पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्त पड़ती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों राजस्थान। ठीक है, उसके बाद साथी हम लोग क्या बात करते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्तों पड़ती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी ये कहाँ पड़ती है आपकी, ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। ठीक है, और इसको दोस्तों एक चीज के लिए और याद रखा जाता है, इसको साथी क्या कह देते हैं, इसको मेरे दोस्त कह देते हैं भारत और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। अगर आपसे पूछ ले भारत या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी तो कहेंगे आप अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, भारत और विश्व की। ठीक है, भारत एंड विश्व की, भारत एंड विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत एंड विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए तो प्रदेश की साथी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में साथी कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो साथी है महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, एक तो कौन सी है भाई, महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी आपकी मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक कौन सी है दोस्तों आपकी सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, और साथी कौन सी है आपकी, और कौन सी है भाई आपकी, विद्वांचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विद्वांचल पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, विद्वांचल पर्वत श्रेणी ये भी साथी कहाँ है आपकी भाई, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की साथी आप तीनों याद रखेंगे, महादेव, सतपुड़ा और आपकी विद्वांचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए साथी उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम सभी लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़। चलिए तो छत्तीसगढ़ में साथी कौन सी है आपकी, मैकाले की पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है आपकी, मैकाले की पहाड़ियां। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि मैकाले की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये कहाँ पड़ती हैं भैया,
ये पड़ती हैं आपकी साथी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पड़ती हैं? ये आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग तमिलनाडु, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं साथी मेरे? तमिलनाडु। चलिए तो तमिलनाडु की साथी हम लोग बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की साथी हम लोग बात करते हैं। तो तमिलनाडु में दोस्तों कौन सी पड़ती है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ती है मेरे दोस्त नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है आपकी? तमिलनाडु में दोस्तों ये पड़ती है, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साथी देखते हैं हम लोग केरल, ठीक है। नेक्स्ट साथी हम लोग क्या देखते हैं? केरल। तो केरल में दोस्तों कौन सी पड़ती है आपकी? अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। आपने कई चीज़ें तो इसमें सुनी ही नहीं होंगी, ठीक है। अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ साथी, ठीक है। अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती हैं मेरे दोस्त? ये पड़ती हैं आपकी केरल में, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग कर्नाटक की तरफ, ठीक है। बात किसकी करते हैं हम लोग? कर्नाटक की। तो कर्नाटक में दोस्त कौन सी पड़ती है? बाबा बोदन की पहाड़ी, ठीक है। बाबा बोदन की पहाड़ी, ठीक है। बाबा बोदन की पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है साथी? ये पड़ती है आपकी कहाँ पर भैया? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए कर्नाटक के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं झारखंड, ठीक है। कर्नाटक के बाद देखते हैं झारखंड। चलिए कर्नाटक के बाद देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में दोस्तों पड़ती हैं आपकी पारसनाथ की पहाड़ी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी ये साथी कहाँ पड़ती है आपकी? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है आपकी? झारखंड में, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है आपकी? झारखंड में पड़ती है। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों इलायची पहाड़ी, ठीक है। इलायची पहाड़ी। और दोस्तों ये इलायची पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती हैं? ये आपकी केरल एंड तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है। इलायची पहाड़ियाँ, इलायची, इलायची पहाड़ी, ठीक है। इलायची पहाड़ी ये आपकी कहाँ पड़ती हैं? केरल एंड तमिलनाडु में इलायची पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग केरल, ठीक है। चलिए वहाँ पर छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो केरल में साथ ही और पड़ती हैं आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पड़ती हैं आपकी? ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी साथ ही आपकी कहाँ पड़ती हैं? केरल में मेरे दोस्त पड़ती हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग सभी मेघालय की, ठीक है। बात करते हैं किसकी भाई? मेघालय की। और मेघालय की राजधानी आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। जब आपका आंसर आएगा कमेंट में मेघालय, तो मैं समझूंगा कि आपने क्लास यहाँ तक देखी है, क्योंकि इस क्लास में मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपके पेट में भाई अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। चलिए मेघालय में सभी लोग बताएंगे कौन कौन सी भाई पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी है, ठीक है, खांसी जयंती की पहाड़ियाँ और कारो की, ठीक है। कारो या फिर खांसी जयंती की पहाड़ियाँ, कारो या फिर खांसी जयंती, ठीक है। खांसी जयंती की पहाड़ियाँ, ठीक है। खांसी जयंती की पहाड़ियाँ, खांसी जयंती की पहाड़ी, ठीक है। खांसी जयंती की पहाड़ी ये सभी कहाँ पड़ती हैं भाई? ये पड़ती हैं आपकी मेघालय में, ठीक है। चलिए बात किसकी करते हैं भाई? मिजोरम की। बात किसकी होगी आगे? अब बात होगी आपकी साथी मिजोरम की। तो मिजोरम में दोस्तों कौन सी पड़ती हैं आपके? मिजोरम में पड़ते हैं दोस्तों आपके बिलो माउंटेन, ठीक है। बिलो माउंटेन ये कहाँ? मेघालय में आपके मिजोरम में पड़ते हैं बिलो माउंटेन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा भाई? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में ही साथी आपकी कौन सी पड़ती हैं? मिजोरम में ही साथी यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, एक हो गई ये, और इसके बाद साथी कौन सी पड़ती है? आपकी पड़ती है मीजो की पहाड़ियाँ, ठीक है। मीजो की पहाड़ियाँ, मीजो की पहाड़ियाँ, मीजो की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ पड़ती हैं आपकी? ये तो नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। मीजो की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? मिजोरम में, ठीक है। बात करते हैं साथी नागालैंड, बात करते हैं साथी किसकी? नागालैंड की, ठीक है। तो नागालैंड में साथी क्या पड़ती हैं? नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं आपकी? नागालैंड में पड़ती हैं, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ, ठीक है भाई। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं आपकी? नागालैंड में मेरे दोस्त पड़ती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको समझ में आया? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे सबको समझ में आ गई इतनी चीज़, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये पूछी जाएंगी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, ठीक है। पेपर इतना हार्ड नहीं बनेगा, लेकिन चीज़ें क्या हैं आपसे अच्छी खासी पूछी जानी है। तो आप सभी लोग भाई एक बार चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और वीडियो को सभी लोग एक बार दबा के लाइक करेंगे भाई, और सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए साथी, आप सभी लोगों से उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से लाइक कर रहे होंगे क्लास को, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, चलिए भैया अब बात कर लेते हैं भाई हिमालय की पर्वत श्रेणियों की, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं भाई हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। अब बात किसकी करेंगे भाई? हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ भी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। तो चलिए से बताएंगे सभी लोग भाई हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। चलिए, तो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ मैंने आपको बता ही दी थी अभी। मैंने आपको बता दी क्या? इन चीज़ों को एक बार देख लेता हूँ मैं। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख बता दी मैंने। ठीक है, धौलागिरी, पीर पंजाल। चलिए, दो तीन रह गई थी साथी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो तीन रह गई थी, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे साथी आपकी रह गई थी पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल साथी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है साथी आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। एक साथी है आपकी धौलागिरी। ठीक है, एक कौन सी है आपकी? धौलागिरी है आपकी। ठीक है, एक कौन सी है साथी आपकी? धौलागिरी। तो धौलागिरी साथी कहाँ पड़ती है? ये भी दोस्तों पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और साथी कौन सी है आपकी? मिसी। ठीक है, मिसी पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये मिसी वाली दोस्तों, मिसी पर्वत श्रेणी पड़ती है साथी आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये साथी पलकाई बम। ठीक है, पलकाई बम। ठीक है, पलकाई बम। तो ये दोस्तों कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ती है साथी आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सभी कहाँ पड़ती हैं आपकी भैया? एपी में पड़ती हैं। ठीक है, एपी में आपकी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलिए कुछ आपको दर्रे के बारे में बता देता हूँ। वैसे सिलेबस में दर्रे दिए नहीं है, लेकिन क्या है भाई, दर्रे आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग सभी लोग लिखेंगे भाई दर्रे। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भैया दर्रे। ठीक है, तो दर्रे सभी लोग हेडिंग डालेंगे। दर्रे हेडिंग डालेंगे। ठीक है, दर्रे हेडिंग डालेंगे सभी लोग। तो चलिए सभी लोग लिखते हैं भाई। सबसे पहले मैं फिर से बात करूंगा किसकी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा आपको कि सेम चल रही हैं, लेकिन सेम नहीं है साथ ही, वो अलग होती हैं। और आपको दोस्तों ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा पर्वत श्रेणी भी थी, बिल्कुल पर्वत श्रेणी भी थी। ठीक है, काराकोरम दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है भैया, और कौन सा है? जोजिला दर्रा। आपका कौन सा? जो जिला, जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा, ये सब कहाँ है भाई? ये सब है आपके भाई जम्मू कश्मीर में। और एक और पड़ता है साथ ही आपका, कौन सा भाई? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, एक और लिखेंगे आप सभी लोग, कौन सा भाई? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं आपके? ये सब पढ़ेंगे भाई आपके आपके कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आपके जम्मू कश्मीर में। चलिए बात करते हैं अब इसके आगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, बात करते हैं भैया हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बात किसकी करते हैं साथी? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में भैया कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में अब तो पड़ता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, और रोहतांग आप सभी लोग गए हैं क्या? रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही कौन सा पड़ता है आपका? शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पड़ता है आपका बारा लाचाला दर्रा। ठीक है, बारा लाचाला दर्रा। ठीक है, बारा लाचाला दर्रा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। ठीक है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी दोस्तों मेहनत कीजिए। और चैनल को जरूर दोस्तों फैमिली से जरूर जोड़ें अपनी। ठीक है, ताकि हम लोग बहुत बढ़िया से सब चीज़ कर सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं भैया, उसके बाद बात करते हैं साथी बनिहाल दर्रा। उसके बाद बात करते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करेंगे भैया? बनिहाल दर्रे की साथी हम लोग बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे भाई? चैनल को एक बार सभी लोग करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ साथी, क्लास क्यों हो गई है आज की आपकी लंबी। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग क्या कर देंगे? चैनल को भाई सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए
तो साथी ये आपके एपी दोस्तों है, इसको क्या कहेंगे भाई, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसे क्या कहेंगे भाई, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये आपके पड़ते हैं। चलिए भाई, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की बात होगी दर्रे में। अब बात किसकी करेंगे भाई दर्रों में, अब बात करेंगे आपके उत्तराखंड की। ठीक है, बात किसकी करेंगे, आपके उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड की साथी अब लोग बात करेंगे। तो उत्तराखंड में साथी कौन कौन से पढ़ते हैं, चलिए बताइए जबरदस्त तरीके से। तो उत्तराखंड में साथी कौन कौन से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ता है आपका नीति दर्रा। ठीक है, एक पढ़ता है आपका साथी नीति दर्रा, आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और आपका पड़ता है माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा बहुत आसान है ये याद होना। और आपका पड़ता है लिपू लेक। ठीक है, क्या पड़ता है, लिपू लेक, लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक दर्रा, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में भाई पड़ता है। ठीक है, एक सिक्किम में पड़ता है साथी, सिक्किम में। ठीक है, एक पड़ता है मेरे दोस्त सिक्किम में। सिक्किम में साथी एक पड़ता है जिसका नाम क्या है भैया, नाथुला, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा, ये आपका कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कौन से, योंग याप दर्रा और आपका बोमिडला दर्रा। तो सभी लोग बताएंगे योंग याप और बोमिडला दर्रा कहाँ पड़ता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे बोमिडला दर्रा कहाँ पड़ता है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे बोमिडला दर्रा कहाँ पड़ता है। तो सभी लोग क्या कहेंगे भाई, बोमिडला दर्रा कहाँ पड़ता है, सभी लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, एपी और एपी में क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है, योंग याप दर्रा। ठीक है, योंग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और कौन सा पड़ता है, बोमिडला। ठीक है, और कौन सा पड़ता है, बो मिडला। ठीक है, बो मिडला दर्रा ये भी कहाँ पड़ता है साथी, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये सभी दर्रे दोस्तों कहाँ पड़े, दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए साथी, आगे हम लोग बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं और कुछ देख लेते हैं हम लोग जलप्रपात। ठीक है, कुछ साथी हम लोग देख लेते हैं जलप्रपात। ठीक है, जल प्रपात, जिसे साथी हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल, जलप्रपात, वाटरफॉल, या फिर साथी इसको कह देते हैं हम लोग, ये होता क्या है जलप्रपात वाटरफॉल साथी, क्या होता है, आपके साथी क्या होती हैं, ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी क्या है भाई, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से साथी जो पहाड़ियों से ऊपर से साथी जो पानी गिरता है, पहाड़ियों ऊपर से साथी जो पानी गिरता है। ठीक है, जो पानी गिरता है वो क्या होता है भाई, आपका जलप्रपात होता है। और इसी को साथी हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, झरना बोल देते हैं। ठीक है, इसी को साथी हम लोग क्या बोल देते हैं, जलप्रपात या फिर झरना, इसे हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ जलप्रपात साथी हम लोग देख लेते हैं, और देख लेते हैं किस नदी पर हैं साथी, और कहाँ से साथी क्या होते हैं भाई, किस राज्य में है आपके। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार देख लेते हैं। तो धुआंधार तरीके से सभी लोग क्या करेंगे भाई, क्लास को लाइक करेंगे, धुआंधार तरीके से सभी, धुआंधार तरीके से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल से सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। आपको क्या लग रहा था, धुआंधार इस पे लिख दिया मैंने, चलिए धुआंधार जलप्रपात, तो ये भाई किस पे है आपका, यह है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये किस पर है मेरे दोस्त, ये है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर है साथी। और ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है मेरे दोस्त एमपी में या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, धुआंधार आपका, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। चलिए साथी, उसके बाद साथी हम लोग बात करते हैं दूध सागर। ठीक है, दूध सागर सभी इंपॉर्टेंट है साथी, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, ये है आपका मांडवी नदी पर। ठीक है, मांडवी नदी। ठीक है, ये किस पर है आपका, मांडवी नदी पर है। और ये साथी कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है मेरे दोस्त कहाँ पर, गोवा। ठीक है, कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, गोवा पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पड़ता है भाई आपका चुलिया। ठीक है, उसके बाद क्या पड़ता है आपका, चुलिया। तो ये चुलिया साथी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका चंबल नदी पर। ठीक है, ये साथी कहाँ पड़ता है आपका, चंबल नदी पर पड़ता है मेरे दोस्त चुलिया। और ये साथी कहाँ है, ये है साथी आपका राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पर है भैया, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जब भी घूमने जाओ तो एक बार विजिट कर लेना। ठीक है, एक बार विजिट कर लेना। उसके बाद साथी हम लोग देखते हैं हुंडरू। ठीक है, उसके बाद साथी हम लोग देखते हैं हुंडरू। ठीक है, हुंडरू, तो ये किस नदी पर है, ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, हुंडरू, ये साथी कहाँ, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर साथी पड़ता है आपका हुंडरू। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, ये पड़ता है मेरे दोस्त झारखंड
खंड में, ठीक है। ये मेरे दोस्त कहाँ पड़ता है, झारखंड में मेरे साथी ये पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भाई किसकी, उसके बाद किसकी करेंगे भाई, बात करेंगे हम लोग कपिल धारा की, ठीक है। कपिल धारा, कपिल धारा, ठीक है। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त, कपिल धारा की बात हम लोग करेंगे। और ये किस नदी पर है मेरे दोस्त, ये है आपका नर्मदा नदी पर, ठीक है। कपिल धारा कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त कहाँ पड़ता है आपका, ये भी पड़ता है साथ ही आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में मेरे दोस्त पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद साथ ही हम लोग बात करेंगे किसकी भाई, पायकारा, ठीक है। पायकारा जल प्रपात, ठीक है। पायकारा जल प्रपात, साथ ही ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पायकारा नदी पर, ठीक है। पायकारा नदी पर साथ ही ये पड़ता है पायकारा जलप्रपात। और ये कहाँ से है भाई, ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। यह कहाँ से भाई, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ी पर ये भाई पड़ता है आपका कौन सा भाई, पायकारा, ठीक है, जल प्रपात, ठीक है भाई, पायकारा जल प्रपात। चलिए साथी उसके बाद साथी हम लोग देखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं चित्रकूट, ठीक है। उसके बाद साथी हम लोग क्या देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है भाई, इंदिरा, किस नदी पर है भाई मेरे, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। इंद्रावती नदी पर है आपका, ठीक है। इंद्रावती नदी पर साथी आपका पड़ता है चित्रकूट जलप्रपात। और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मेरे दोस्त आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका ये मेरे दोस्त पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में ये आपका पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग लिखेंगे कौन सा भाई, कुच्चीकल, ठीक है। कौन सा लिखेंगे भाई, कुंचीकल, ठीक है। कुच्चीकल, क्या लिखेंगे आप, कुच्चीकल। ये साथी किस नदी पर है, यह है आपका बाराही नदी पर, ठीक है। ये किस नदी पर है, यह है आपका बाराही नदी, ठीक है। ये आपका बाराही नदी पर है। और ये किस राज्य में है दोस्तों, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। ये आपका करता है भाई कर्नाटक में। और भारत का सबसे ऊंचा भाई आपका क्या है, ये जलप्रपात है, ठीक है। सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा, ठीक है भाई, सबसे ऊंचा लिख लीजिएगा, सबसे ऊंचा, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचीकल, ठीक है भाई। सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया आपका साथी कुंचीकल। फिर साथी आपका नवा कौन सा है भाई, एक और पड़ता है आपका शिव समुद्रम, ठीक है। आपका पड़ता है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम ये साथी आपका कहाँ किस नदी पर है, ये है साथी आपका कावेरी नदी पर, ठीक है। ये किस नदी पर है, ये मेरे दोस्त कावेरी नदी पर है। और ये भी पड़ता है साथी कहाँ पर आपका, कर्नाटक, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में भाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साथी नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका गुरसोप्पा, ठीक है। कौन सा है भाई, एक है आपका गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात या फिर साथी जौंग, ठीक है। गरसोप्पा या फिर जौंग, तो ये साथी किस नदी पर है, ये है आपका किस नदी पर भाई, ये आपका है शरावती नदी, ठीक है। किस नदी पर है, शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी। और साथी ये भी कहाँ पड़ता है आपका, ये भी साथी पड़ता है आपका कर्नाटक, ठीक है। ये भी साथी कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में भैया पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो पूरी उम्मीद है साथी यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पूरी उम्मीद है यहीं से साथी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज दोस्तों हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं साथी। और कल हम लोग दोस्तों जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल हम साथी डिस्कस करेंगे मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, भारत की प्रमुख झीलें। कल 3-4 टॉपिक हम लोग कल भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 3-4 दिन में साथी आपकी मैं पूरी क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, साथी सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।